तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी पेडागोजी पेपर 1 का है। 27 दिसंबर का ये पेपर है जो पिछली बार ऑनलाइन हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मैत्रीपूर्ण वातावरण में, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, या औपचारिक वातावरण में, या प्राकृतिक वातावरण में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर हम उसको देंगे तो वो जल्दी लैंग्वेज को कैप्चर करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, ये इसका दोबारा है 107 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है। तो कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक अच्छी सामग्री नहीं है या लर्निंग मटेरियल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविताएं, या पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविताएं, या समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई कविताएं, या एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून जो कि एक व्यंग्य चित्र है। तो आप लोग बताएं कौन सा इनमें से जो है वो प्रमाणिक सामग्री नहीं है लैंग्वेज लर्निंग के एस्पेक्ट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, ये जो है एक प्रमाणिक सामग्री नहीं है लैंग्वेज को सिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानियों का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। किस चीज़ के? शुद्ध रूपता, या प्रवाह, या समझ यानी जिसको बोधगम्यता बोलते हैं, या स्मृति। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसकी बोधगम्यता यानी समझ के मूल्यांकन में सहायक होता है। ठीक, कि बच्चा समझ पा रहा है उस कहानी को कि नहीं, यहाँ पे हमारा टारगेट ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री की आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता या सुनाती है और विद्यार्थी से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता या कहती है किस प्रकार की गतिविधि है। तो जोर जोर से पढ़कर सुनाना और समूह में उसको पूरा करना, ये किस प्रकार की गति है। और ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अनुभव आधारित है, या सामूहिक कार्य है, या लेखन गतिविधि है, या अंतर्ग्राही गतिविधि है। तो अंतर्ग्राही में अगर पढ़कर तेज़ से बोलने की बात होगी तो ये तो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है अनुभव आधारित क्रिया के आधार पर होगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन 109 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनुभव आधारित क्रिया की गतिविधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर है। ठीक, चलिए मार्क कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1010, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 है व्याकरण अनुक्रम, या ऑप्शन नंबर 2 है शब्दावली, या ऑप्शन नंबर 3 है अर्थ संबंधी अनुक्रम, या ऑप्शन नंबर 4 है ध्वनि संबंधी अनुक्रम। ठीक है, तो हमारा इस ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि संबंधी अनुक्रम जो है वो विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत का सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, जबकि व्याकरण है, शब्दावली है, अर्थ संबंधी है। ठीक है, जबकि ध्वनि संबंधी उपक्रम ये नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 पे चलेंगे। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग के पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता या करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेन की तरफ संकेत करके कहता है कि ये पेन लाल है। फिर ये एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब से डालते हुए कहता है कि मेरे हाथ में एक पेन है और अब एक पेंसिल है, अपनी जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है। तो ये सिचुएशन बेस्ड उपागम है, यानी परिस्थिति आधारित उपागम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी ये कम्युनिकेशन उपागम नहीं है जहाँ पे किसी भी तरह से बोल के कोई चीज़ पढ़ाई जाए, या डिमॉन्स्ट्रेशन उपागम
हिंदी में नहीं होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन उपागम किस में होगा, साइंस की पेडागोजी में होता है, ठीक है। और डायरेक्ट उपागम ये जो है ये डायरेक्ट हमारे इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी में। तो ये सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट से आप पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन निकल आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से हैं। ऑप्शन 1 है बच्चे की भाषा में रुचि, या माता पिता का प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन, बच्चों के आसपास का परिवेश, पुरस्कार एवं दंड। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया है क्या क्या है, केवल का और खा, या जो है के तीनों ऑप्शन का ख ग, या खा ग घ, और या का खा घ। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 112 के लिए। तो यहाँ पे खा को छोड़कर बाकी सारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 112 के लिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 113 क्वेश्चन नंबर। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। श्रवण यानी लिसनिंग की सबसे अच्छी विशेषता क्या है। तो मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, या वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कोशगत अर्थ ग्रहण करना। सिर्फ अर्थ ग्रहण करना किसी चीज़ की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। शब्दों को लिंग, वचन, कारक आदि में बदलकर उन्हें सही रूप में प्रयोग करना, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है, मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है श्रवण और पाठन, श्रवण और लेखन, पठन और लेखन, और लेखन और भाषण। जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि लिसनिंग सुनना, बोलना, लिखना, और पढ़ना और लिखना, ये चारों हमारे कौशल हैं। तो ये जी किस में हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो किसको किसको ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा श्रवण, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं या जब कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारे रिसेप्टिव। बाकी हमारा जो होता है LSRW में LSRW, जब हम कोई चीज़ सुन रहे हैं यानी कि लिसनिंग हो रही है और रीडिंग हो रही है, तब यहाँ पे हम कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग और राइटिंग में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए ये लिसनिंग और राइटिंग हमारा रिसेप्टिव स्किल यानी कि ग्रहण गाम्यता वाली स्किल है, और ये जो होती है ये प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण और पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 115 है हमारा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 राजभाषा, या प्रशासनिक भाषा, या शिक्षा के माध्यम की भाषा, या सहज भाषा। ये तो ऑप्शन नंबर 1 है, राजभाषा है हमारी हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 है। 116 है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा क्या स्थान है। राजभाषा, प्रशासनिक भाषा, शिक्षा के माध्यम की भाषा, या सहराज भाषा। तो ये हमारी सहराज भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश हमारी सहराज भाषा है। 117 क्वेश्चन नंबर। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है, कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बलाघात, लहजा, संयोजन। ये तीनों हमारे ध्वनि विज्ञान का तत्व है या अव्यय कह सकते हैं, जबकि विहंग दृष्टि जो है स्कीम ये नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, काफ़ी मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया है, सेपरेट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, ये तो है ही है। पाठ सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, तो ये भी पढ़ने का एक उपकौशल है। निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, बिल्कुल। बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना, तो सारे इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 118 के लिए हम सारा ऑप्शन देखते हैं। ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, बिल्कुल ये उपकौशल हैं। पाठ सामग्री को सूचना हेतु ध्यान में देना, ये भी है। निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, ये बेहतर उच्चारण के लिए पढ़ना, ये उपकौशल नहीं है, ये इसके कौशल में आता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है 119 के लिए। एक शिक्षक जो होती है वो श्याम पट पर एक अनुच्छेद लिखता या लिखती है और बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखती है और विद्यार्थियों से कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि खाली जगह भरो वाली जो स्टोरी रहती है, उस टाइप के प्रश्न उससे पूछ रही है। तो इस प्रकार की प्रश्न देने का क्या है, मतलब इस प्रकार की टेस्ट को क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण या बुद्धि परीक्षण या बोध परीक्षण या क्लोज टेस्ट। तो इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट जो ऐसे गैपिंग करके ऐसा होता है कि डैश डैश करके दिया जाता है, इसको क्लोज टेस्ट बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, जो कि आज की हिंदी पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो इस वाले शिफ्ट में नहीं वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, अगर स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया होगा तो रॉन्ग भी हो सकता है। इनका निर्माण सुनिर्धारित एवं उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। उद्देश्यों के मापन के लिए निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती हैं, बिल्कुल, ठीक है। जो मानदंड निर्धारित परीक्षाएं होती हैं उसके संदर्भ में ये दोनों बातें तो सही हैं। ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम में होते हैं, ये भी सही है। ये परीक्षार्थी को किसी दूसरी भाषा या विदेश भाषा को सीखने में अभिरुचि का मापन भी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे, ये यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का ये हमारा इंग्लिश पेडागोजी ख़त्म होता है, हम लोग हिंदी पेडागोजी ख़त्म होता है, इंग्लिश पेडागोजी को हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और पोस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है, और आप लोग एक साथ ज़्यादा नहीं, थोड़ा पढ़िए, लेकिन जो है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की पेडागोजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।